ओम नमः शिवाय। मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सैटर्न इन फर्स्ट हाउस। हम अपनी न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं शनि देवता की। तो शनि देवता जब कुंडली के प्रथम भाव में विराजमान होंगे तो यहाँ पर आपको किस तरह के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अब फर्स्ट हाउस में काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यहाँ पर मंगल देवता की मेष राशि आती है और मेष राशि में शनि देवता जो होते हैं वो नीच के हो जाते हैं। यहाँ पर अब सूर्य देवता का भी प्रभाव होता है क्योंकि कुंडली के फर्स्ट हाउस में सूर्य देवता जो होते हैं वो उच्च के होते हैं। तो इस तरह से कुंडली के फर्स्ट हाउस में सूर्य और मंगल दोनों ही ग्रहों का प्रभाव होता है। शनि देवता अब कुंडली के फर्स्ट हाउस में आएंगे तो सूर्य और मंगल दोनों ही ग्रहों का प्रभाव शनि देवता पर पड़ेगा। तो सूर्य देवता के साथ जब शनि देवता मिलेंगे तो यहाँ पर नीच के राहु बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब शनि देवता मंगल से मिलते हैं तो यहाँ पर उच्च के राहु जैसा फल देते हैं। अब यहाँ पर शनि देवता अगर अच्छे होते हैं तो यहाँ पर आपको 3 गुना अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और अगर शनि देवता यहाँ पर खराब होते हैं तो यहाँ पर आपको फिर 3 गुना खराब रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अब फर्स्ट हाउस में देखिए सूर्य और मंगल दोनों ही ग्रहों का प्रभाव होता है। तो दोनों ही जो ग्रह होते हैं वो शनि के दुश्मन है। तो यहाँ पर जब शनि देवता आते हैं तो मंगल बद बन जाता है। यहाँ पर शनि देवता ज़्यादातर नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। यहाँ पर शनि देवता आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दे सकते हैं, परंतु उसके लिए यहाँ पर आपको बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अब फर्स्ट हाउस जो होता है वो आपका लग्न है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपका शरीर है, आप कैसे दिखते हैं, आपकी नेचर कैसी होगी, ये सब हम कुंडली में फर्स्ट हाउस से देखते हैं। और फर्स्ट हाउस जो है ये राजा की गद्दी है। अब यहाँ पर शनि देवता बैठ गए हैं तो शनि देवता का पूर्ण रूप से प्रभाव आपकी पर्सनैलिटी पर पड़ेगा, आपकी नेचर पर पड़ेगा। तो शनि देवता जब फर्स्ट हाउस में आएंगे तो शनि की जो नेचर होती है शनय शनय स्लो धीमी गति से काम करना, तो यहाँ पर अब इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। तो जातक आलस का शिकार हो जाता है, उसकी सोच नेगेटिव हो जाती है और जातक जो है वो शक करने लग जाता है। तो यहाँ पर शनि देवता के आने से अब यहाँ पर सूर्य और शनि के मिलने से यहाँ पर शुक्र जो है उसका नाश हो रहा है, क्योंकि सूर्य जो होता है वो पिता होता है, शनि जो है वो पुत्र है और पिता पुत्र की लड़ाई में मदर यानी स्त्री जो है वो पिसती है। तो यहाँ पर हम फिर आपकी कुंडली में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में अगर फर्स्ट हाउस में शनि देवता है तो उस टाइम में शुक्र और बुध की स्थिति कैसी है। अगर शुक्र भी कुंडली में खराब है तो फिर यहाँ पर आपको मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, आपकी यहाँ पर मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो है लड़ाई झगड़ा रहता है और आपकी वाइफ की हेल्थ भी खराब रहती है। और अगर कुंडली में बुध भी खराब है, बुध की स्थिति भी खराब है, तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको आती हैं, आपको बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस होता है और यहाँ पर लोग जो हैं वो आपसे उधार ले लेते हैं और फिर बाद में आपको पैसे वापस नहीं करते हैं, पैसे बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं आपके। और यहाँ पर अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो पार्टनर से भी हमेशा आपको धोखा मिलता है। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि अगर कुंडली के फर्स्ट हाउस में शनि देवता अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर फिर जातक जो है उनके शरीर में बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, जातक आलसी होगा। और यहाँ पर सूर्य भी नेगेटिव हो रहा है तो यहाँ पर फिर देखा गया कि पिता की जो सेहत है वो खराब रहती है और मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहती है। और अगर जातक यहाँ पर झूठ बोलता है, किसी के साथ बेईमानी करता है, धोखा करता है और कैरेक्टर भी अगर अपना खराब कर लेता है, फिर यहाँ पर शनि देवता और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। और यहाँ पर ये भी देखा गया है अगर फर्स्ट हाउस में शनि देवता होते हैं तो अगर आप यहाँ पर अगर साउथ फेसिंग मकान में या फिर वेस्ट फेसिंग मकान में रहते हैं तो भी यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। आपको यहाँ पर फिर धन की हानि होती है और धन से संबंधित परेशानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये भी देखा है कि आपकी जो मैरिड लाइफ है काफ़ी डिस्टर्ब रहती है। देखिए शनि जो है वो कर्म है और शनि के जो रिजल्ट्स हैं वो पूरी तरह से आपके कर्मों पर डिपेंड रहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपने देखिए फर्स्ट हाउस में शनि देवता आने से यहाँ पर सूर्य जो है उस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। और अगर आप अपने आप को एक्टिव रखते हैं, यहाँ पर अगर आप हर काम टाइम टू टाइम करते हैं और यहाँ पर अगर आप अपने सूर्य को अच्छा रखते हैं फिर यहाँ पर शनि देवता आपको अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। और फर्स्ट हाउस में जब शनि देवता आते हैं और ऐसे में अगर कुंडली के 10th हाउस में या फिर कुंडली के 7th हाउस में अगर शनि देवता के जो मित्र ग्रह होते हैं शुक्र देवता या फिर बुध देवता आ जाते हैं तो भी यहाँ पर आपको शनि देवता के अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं।
या फिर अगर कुंडली के फर्स्ट हाउस में शनि देवता हैं और ऐसे में अगर मंगल देवता जो हैं वो 5th हाउस में आ जाते हैं या फिर 12th हाउस में आ जाते हैं, तो भी यहाँ पर आपको शनि देवता के अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और साथ में अगर चंद्रमा की स्थिति भी कुंडली में अच्छी है तो फिर यहाँ पर आपको कभी भी धन से संबंधित परेशानियाँ नहीं होती हैं और धन जो है वो आपके पास आता है और आप जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। और यहाँ पर अगर आप अपने कर्मों को ठीक रखते हैं, अगर आप भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, किसी के साथ धोखा नहीं करते हैं, अपना कैरेक्टर ठीक रखते हैं, तो भी यहाँ पर शनि देवता हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देते हैं। अब यहाँ पर शनि देवता और मंगल के मिलने से यहाँ पर उच्च का जो राहु बन रहा है, उस वजह से जातक जो है उसके अंदर किसी भी काम को करने का जुनून सवार हो जाता है। जब भी जातक कोई भी काम को करने की ठान लेता है तो उस कार्य को पूरा करने के बाद ही वो जो है वो सांस लेता है, उसको पूरा करके ही वो दम लेता है। और यहाँ पर ये भी देखा गया है, अगर यहाँ पर शनि देवता पॉजिटिव होते हैं, जातक जो है वो अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी स्टडी करता है और बहुत तरक्की करता है अपने जीवन काल में। और जातक जो है अगर लोहे का, लकड़ी का या फिर पेट्रोल, डीजल या फिर कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम करता है तो उसमें इसको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कर्मों का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हुए ग्रह जो हैं वो भी आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जातक जो है वो अपने कर्मों के द्वारा ही अपने जो ग्रहों को खराब कर लेता है। इसलिए यहाँ पर कर्मों का बहुत ज़्यादा प्रभाव बताया गया है। और शनि जो कि कर्म प्रधान होते हैं, आपके जो कर्म है वो हम शनि ग्रह से देखते हैं। शनि जो होते हैं वो न्याय के देवता होते हैं और आपको आपके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। इसलिए हमेशा आप अपने कर्मों को ठीक रखें अगर आप अपने शनि को ठीक रखना चाहते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस और रेमेडीज़ की। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अगर शनि देवता आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं तो ऐसे लोगों को अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर आपने अपने कर्मों को ठीक रखना है, किसी के साथ धोखा नहीं करना है, किसी को आपने झूठ नहीं बोलना है और अपने कैरेक्टर को ठीक रखना है। और इसके अलावा यहाँ पर आप काले कपड़ों का परहेज़ आपने करना है, काले कपड़ों को आपने अवॉइड करना है। और अब हम बात करेंगे रेमेडीज़ की। तो यहाँ पर आपने कच्चा मीठा दूध आप अगर बरगद के पेड़ की जड़ में आप डालते हैं, 43 दिनों तक आपने डालना है। तो इस तरह से यहाँ पर आप अपने शनि देवता को पॉजिटिव कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने अपने सूर्य को भी अच्छा रखना है, उसके लिए आपने बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं, तो इससे आपके यहाँ पर सूर्य देवता की स्थिति भी अच्छी रहेगी। तो यहाँ पर फिर इस तरह के उपाय करके आप अपने शनि देवता को पॉजिटिव कर सकते हैं। मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनका जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं।